हेलो फ्रेंड्स, मनी माउंटेन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और कंपनी का हम आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये वीडियो केवल और केवल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। ईयर 1987 में जगदीश भाई बुआ ने शीतल कूल प्रोडक्ट लिमिटेड की शुरुआत अमरेली गुजरात से की। कंपनी बेसिकली आइसक्रीम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, स्वीट्स, नमकीन एंड स्नैक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स एंड फ्रोजन फूड्स की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है। 1987 में कंपनी एक छोटी सी रिफ्रेशमेंट आइटम की दुकान से शुरू हुई थी। 1998 में कंपनी ने वेरियस काइंड्स की आइसक्रीम का प्रोडक्शन स्टार्ट किया और रिटेल शॉप्स में आइसक्रीम की सेलिंग की। 2011 में कंपनी शीतल कूल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हुई एंड कंपनी ने टारगेट रखा कि उसे इंटायर गुजरात स्टेट में अपना एक्सपेंशन करना है। 2012 में कंपनी ने डेयरी प्रोडक्ट कैटेगरी में भी एंट्री ली। 2015 में कंपनी ने फ्रोजन फूड जैसे मैंगो मिल्क शेक, पिज्ज़ा, वड़ा पाव, पाव भाजी, छोले भटूरे, फ्रेंच फ्राइज का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। 2016 में कंपनी ने स्नैक्स जैसे नमकीन, नूडल्स एटसेट्रा का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ईयर 2018 में कंपनी बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म में लिस्टेड हुई। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी पर डे 80,000 लीटर मिल्क प्रोसेस करती है। कंपनी 2 लाख से ज़्यादा आइसक्रीम, 17 लाख से ज़्यादा आइसक्रीम कैंडी, 7 लाख से ज़्यादा आइसक्रीम कोन, 11 लाख से ज़्यादा कप आइसक्रीम, 7,000 किलो लिक्विड चॉकलेट, 5,50,000 से ज़्यादा नमकीन पैकेट, 5 लाख से ज़्यादा बिस्किट कोन पर डे मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी अपने मिल्क एंड आइसक्रीम प्रोडक्ट्स को 3 ब्रांड नेम शीतल, ज़डोर एंड रिच क्रीम के नाम से मार्केटिंग करती है। कंपनी ने रिसेंटली IOCL, BPCL, HPCL एंड वेस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म पर शीतल कूल पार्लर्स इस्टेब्लिश करने के लिए टाइप्स किए हैं। करंटली कंपनी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कश्मीर एंड नोएडा में बिजनेस ऑपरेशन चला रही है। कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 327 करोड़ के रेवेन्यू किए थे और कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का रहा था। कंपनी ने अपने लिए 2030 तक 1500 करोड़ के रेवेन्यू अचीव करने का टारगेट सेट किया है। अब देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट साइज है 583 करोड़ का। करंट प्राइस कंपनी का 555 है। कंपनी ने इस साल हाई 632 का बनाया था और कंपनी का लो रहा था 208 का। तो सिंस लिस्टिंग कंपनी ने कंटिन्यूअस अपमूव दिखाए हैं और अपने साइज से 5 टाइम्स हो चुकी है कंपनी। स्टॉक पी जो करंटली है 31.4 का है और जो इंडस्ट्री पी है वो 48.2 का है। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान में रखने वाली है कि कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है और एफएमसीजी सेक्टर में लिस्टेड जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनियां काम कर रही हैं, वो हमेशा प्रीमियम पीई को ही इंजॉय करती हैं। वहाँ पर पीई जो रहता है नॉर्मल पीई से, जो अदर कंपनी से, उससे ज़्यादा ही रहता है। करंटली बुक वैल्यू कंपनी की 69.7 की है, ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ की। तो यहाँ पर थोड़ा वैल्यूएशन गैप लग सकता है क्योंकि जो करंट प्राइस है वो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा पर है, ऑलमोस्ट 8 टाइम पे ट्रेड हो रहा है। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है। ROC और ROE कंपनी के 20% से ऊपर है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 227 रुपीज़ की है, जो अपने करंट प्राइस से काफ़ी कम है। PEG रेशियो जरूर इंडिकेट कर रहा है कि कभी कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। पेट्रोस्की स्कोर भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, 8 का। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास करंटली 63 करोड़ के रिजर्व्स हैं। पैट क्वार्टरली यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बट एसएमई कंपनी होने के कारण एसएमई प्लेटफॉर्म पे कंपनी रजिस्टर्ड है, इसलिए कंपनी 6 महीने में एक बार अपना हाफियरली रिजल्ट डिक्लेयर करती है। साल भर में केवल 2 बार अपने रिजल्ट डिक्लेयर करती है। एनुअल पैट जो लास्ट ईयर का रहा था वो 18.6 करोड़, ऑलमोस्ट 19 करोड़ का रहा था। डेट कंपनी में 74.2 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा है, तो ये एक कंसर्न का सब्जेक्ट है। मार्केट कैप जो 3 ईयर बैक थी वो 130 करोड़ की थी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कंपनी ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दी है बहुत ही कम समय में। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है 60.7। फ्री कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव में है।
5 ईयर जो कंपनी का पी था वो 28.3 का है और स्टॉक भी करंटली 31.4 का है। तो अभी अपने जो 5 ईयर मेडिन पी है उसके अराउंड में कंपनी ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप टू सेल्स की बात करें, ये भी एक अच्छा रेशियो है कंपनी की वैल्यूएशन देखने का, तो 1.78 का है। कंपनी की जो मार्केट कैप टू सेल्स अगर 3 या 4 से कम रहे तो कंपनियां अच्छी रहती है, अंडर वैल्यूड कंसिडर कर सकते हैं उन कंपनीज को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डबल डिजिट में कंपनी के 11.5% के, और आने वाले टाइम में क्योंकि अभी कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो आने वाले टाइम पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करें 3 ईयर की 11.8 की रही थी, जबकि प्रॉफिट वेरिएशन 3 ईयर्स का 74.7 रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाफ ईयरली रिजल्ट है, कंपनी ने रिसेंटली अपने सितंबर 2022 के जो हाफ ईयर के रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर किए हैं। तो हाईएस्ट एवर कंपनी ने अभी अपने रिवेन्यूज डिक्लेयर किए हैं 218 करोड़ के, 12% के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी ने 26 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है। और टैक्सेस देने के बाद पे जो नेट प्रॉफिट कंपनी के पास बचता है वो 13 करोड़ रुपीस का बचता है, और अर्निंग पर शेयर जो है वो 12.52 रुपीस का आता है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट पिछले 5-6 जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं उसमें कंपनी सिग्निफिकेंटली अपने नेट प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है, अपनी रेवेन्यूज को बढ़ा रही है। तो ये कंपनी अभी अप स्टेज में है जो अपनी एक्सपेंशन कर रही है, अपने ब्रांचेस का पैन इंडिया की तरफ लाने की कोशिश कर रही है, कंपनी को पैन इंडिया स्तर पर बनाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से आने वाले टाइम पर अच्छे खासे नंबर इसी तरीके से देखे जा सकते हैं, कंटिन्यूस सेल्स में और कंपनी के जो प्रॉफिट्स में है वो कंटिन्यूस ग्रोथ देखी जा सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स आप देख सकते हैं सिंस मार्च 2015 कोई भी ईयर ऐसा नहीं है जहां पर सेल्स में डिक्लाइन आया हो, एक्सेप्ट मार्च 2021 के ड्यू टू कोविड कंसर्न्स रहे होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेल्स में डिक्लाइन आया है और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर कम हुआ था, बट कोरोना के जैसे ही हटा है कोरोना उसके तुरंत बाद से यहाँ पर कंपनी ने जो है काफ़ी अच्छे नंबर रेवेन्यूज प्लस नेट प्रॉफिट के काफ़ी अच्छे नंबर प्रोड्यूस करे हैं, और अब ये इसी प्रकार की ग्रोथ आगे भी हम कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व कंपनी के पास करंटली 63 करोड़ के हैं और बोरिंग 74 करोड़ के। तो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर कंपनी का 1 से ज़्यादा का है। स्मॉल कैप कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ये 1 या उससे नीचे रहे तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, बट जैसा कि कंपनी ग्रोथ कर रही है सिग्निफिकेंटली अच्छे नंबर कंटिन्यूस प्रोड्यूस कर रही है, तो आने वाले कुछ टाइम पे ये डेट टू इक्विटी रेशियो जरूर 1 और उससे नीचे होगा। फिक्स एसेट की बात करें तो कंपनी के पास अच्छे खासे नंबर्स के साथ फिक्स एसेट कंपनी ओन करती है करंटली। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो छोटी कंपनी रहती है वहाँ पर हम 50 या 50 से ज़्यादा परसेंटेज में अगर प्रमोटर्स कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कंपनी के मेन प्रोमोटर्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में 65.58% कंपनी का जो स्टेक है वो होल्ड करते हैं। सितंबर 2018 से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कंटिन्यूस अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, और लास्ट 6 महीने में कंपनी के इन्वेस्टर ने ऑलमोस्ट 60.66% से 65.58% का अपना स्टेक बढ़ाया है, और जो रिमेनिंग शेयर्स हैं 34.42% वो पब्लिक के पास अवेलेबल है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने की बात है कि यहाँ कोई भी DII और FII इस कंपनी में कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं। तो जब DII और FII की नज़र इस छोटी कंपनी में पड़ेगी और वो अपनी होल्डिंग बनाने के लिए आएंगे तो उसके बाद और कंपनी के PE में कंपनी की री रेटिंग हो सकती है, और कंपनी के चांसेस हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो और अच्छा करे। अब लास्ट में कंपनी के प्रोज और कॉन देख लेते हैं। तो सबसे जो अच्छी चीज़ है कंपनी की कि जो कंपनी का PEG रेशियो अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग जो है कंपनी की वो 60% से ज़्यादा है। ROC और ROE है वो कंपनी के दोनों 20% से ऊपर हैं। प्रॉफिट ग्रोथ जो रही है लास्ट 5 ईयर की वो 49% CAGR के साथ कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, और बिग रिवेन्यू टारगेट जो मैनेजमेंट ने दिया है 1500 करोड़ रुपीस का बाय 2030। तो इसी प्रोपोर्शन में अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है, अगर हम ये मान लें कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम रहते हैं और इसी प्रोपोर्शन में अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है, तो ये देखा जा सकता है कि कंपनी यहाँ से 5 और 6 टाइम बाय 2030 आराम से हो सकती है।
कॉन्स की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो है जो वो 1 से अबव है, ये एक कंसर्न का सब्जेक्ट है। और जो स्टॉक है अभी अपनी बुक वैल्यू से 8.03 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी 30 साल पुरानी कंपनी है और कंपनी के पास वास्ट एक्सपीरियंस है अपने सेक्टर का, और कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एग्रेसिव है अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर के और कंपनी की ग्रोथ को लेकर के। कंटिन्यूस कंपनी अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बढ़ा रही है, साथ ही साथ कंपनी पैन इंडिया में एक्सपेंशन के लिए भी देख रही है। सो आने वाले जो 7-8 सालों में है या एक डिकेड में कंपनी काफ़ी अच्छा करने का दमखम रखती है। सो करंटली कंपनी अराउंड 550 करोड़ के मार्केट कैप के साथ बनी हुई है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में एक डिकेड में अगर कंपनी समवेयर बिटवीन 4000 to 5000 करोड़ की कंपनी साइज बन जाए, एक मिड कैप साइज कंपनी बन जाती है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी। तो यहाँ से कंपनी के लिए अप मूव करने के बहुत अच्छे चांसेस अवेलेबल हैं।